आत्मा ऐसे है जैसे पानी भाप बनकर आकाश में उड़ गया। पानी ही है, लेकिन अब तरल सीमा भी न रही। अब कोई सीमा न रही। आकाश में फैलना हो गया। अदृश्य हो जाती है भाप। थोड़ी दूर तक दिखाई पड़ती है, फिर खो जाती। भाप जैसी आत्मा अदृश्य है, भाप जैसी। शरीर मांगता है शरीर को, मन मांगता है मन को, आत्मा मांगती है आत्मा को। नमस्कार। आज हम बात करेंगे जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य के बारे में। जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य क्या है? क्या यह धन दौलत, ऐश्वर्य या शक्ति है, या क्या यह प्रेम, आनंद या शांति है? मेरा मानना है कि जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य भक्ति है। भक्ति ही हमें पूर्णता और आनंद प्राप्त करा सकती है। भक्ति क्या है? भक्ति का अर्थ है ईश्वर या परमात्मा के प्रति प्रेम और समर्पण। यह एक आंतरिक अनुभव है जो हमारे मन, आत्मा और शरीर को प्रभावित करता है। ऊर्जा के 3 रूप हैं। एक तो बीज रूप है, कुछ भी प्रकट नहीं है। फिर वृक्ष रूप है, सब कुछ प्रकट हो गया है, लेकिन प्राण अप्रकट हैं। फिर फूल रूप है, फिर प्राण भी प्रकट हुआ। फिर वह अनूठी अपूर्व गंध भी आ गई। पंखुड़ियां खिल गईं और खुले आकाश के साथ मिलन हो गया। अनंत के साथ एकता हो गई। साधारणतः बीज का अर्थ है कामना, वृक्ष का अर्थ है प्रेम, फूल का अर्थ है भक्ति। जब तक तुम बीज में हो तब तक काम वासना में रहोगे। जब तुम वृक्ष बनोगे तब तुम्हारे जीवन में प्रेम का अवतरण होगा, और जब तुम फूल बनोगे तब भक्ति शिखर है, वह आखिरी बात है। मन की भी थोड़ी झलक तुम्हें मिल जाती है, क्योंकि मन स्थूल और सूक्ष्म के मध्य में है। शरीर से भी जुड़ा है, आत्मा से भी। शरीर की तरफ से थोड़ी सी खबरें मन की मिल जाती हैं, क्योंकि एक धागा शरीर के तट से जुड़ा है। लेकिन आत्मा की तुम्हें कोई खबर नहीं मिलती। आत्मा कोरा शब्द मालूम होता है। आत्मा शब्द सुनने से ही तुम्हारे भीतर कोई घूंघर नहीं बजते। आत्मा शब्द सुनने से ही बेचैनी सी होती है। शरीर के साथ जुड़ी है काम वासना। काम वासना स्थूल है। शरीर शरीर को मांगता है। काम वासना का अर्थ शरीर अपने से विपरीत शरीर को मांगता है, क्योंकि एक किनारा अधूरा है, दूसरे किनारे की चाह पैदा होती है। पुरुष स्त्री को मांगता है, स्त्री पुरुष को मांगती है, ताकि जीवन की सरिता बीच में बह सके, 2 किनारे जुड़ जाएं। पुरुष अकेला है, स्त्री अकेली है। जब 2 मन मिलते हैं तो जो रस पैदा होता है उसका नाम प्रेम है। जब 2 शरीर मिलते हैं तो जो रस पैदा होता है उसका नाम काम है। फिर मन के भी पार तुम्हारा अस्तित्व है, आत्मा का। आत्मा ऐसे है जैसे पानी भाप बनकर आकाश में उड़ गया। पानी ही है, लेकिन अब तरल सीमा भी न रही। अब कोई सीमा न रही। आकाश में फैलना हो गया। अदृश्य हो जाती है भाप। थोड़ी दूर तक दिखाई पड़ती है, फिर खो जाती। भाप जैसी आत्मा अदृश्य है, भाप जैसी। शरीर मांगता है शरीर को, मन मांगता है मन को, आत्मा मांगती है आत्मा को। शरीर और शरीर के मिलन से जो रस पैदा होता है, क्षण भंगुर उसका नाम काम। मन और मन के मिलन से जो रस पैदा होता है, थोड़ा ज्यादा स्थायी, जीवन भर चल सकता है। आकांक्षा तो मन की होती है कि जीवन के पार भी चलेगा। प्रेमी कहते हैं, मौत हमारे प्रेम को न तोड़ पाएगी। अगर प्रेम जाना है तो प्रेमी कहता है, कुछ हमें छुड़ा ना पाएगा। शरीर मिट जाएगा तो भी हमारा प्रेम नष्ट ना होगा। यह कामना ही है, लेकिन मन थोड़ा ज्यादा दूरगामी है। शरीर से उसकी सीमा थोड़ी बड़ी है। फिर आत्मा है, शाश्वत की मांग है उसकी, उससे कम पर उसकी तृप्ति नहीं। क्षण भंगुर को भी क्या चाहना? अंधेरी रात में क्षण भर को बिजली चमकती है, फिर अंधेरा और अंधेरा हो जाता है। दुख ही बेहतर है। दुख की दुनिया में क्षण भर को सुख का फूल खिलता है, दुख और दूभर हो जाता है, फिर झेलना और मुश्किल हो जाता है। आत्मा मन के प्रेम को भी नहीं मांगती, क्योंकि मन तरल है। आज किसी से प्रेम किया, कल किसी और के प्रेम में पड़ सकता है। मन का कोई बहुत भरोसा नहीं है। जब प्रेम में होता है तो ऐसा ही कहता है, अब तेरे सिवाय किसी को कभी प्रेम न कर सकूंगा। अब तेरे सिवाय मेरे लिए कोई और नहीं। मगर ये मन की ही बातें हैं। मन का भरोसा कितना? आज कहता है कल बदल जाए, अभी कहता है अभी बदल जाए। मन पानी की तरह तरल है। आत्मा की मांग है शाश्वत की, चिरंतन की, सनातन की। आत्मा की मांग है आत्मा की। आत्मा और आत्मा के मिलन पर जो रस पैदा होता है उसका नाम भक्ति है। शरीर की सीमा है ठोस, मन की सीमा है तरल। आत्मा की कोई सीमा नहीं। काम क्षण भंगुर है। प्रेम थोड़ा दूर तक जाता है, थोड़ा स्थायी हो सकता है। भक्ति शाश्वत है। काम में शरीर और शरीर का मिलन होता है, स्थूल का स्थूल से, मन में सूक्ष्म का सूक्ष्म से, आत्मा में निराकार का निराकार से। भक्ति निराकार का निराकार से मिलने का शास्त्र है।